ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राज्यपाल ने न्यायाधिपति रमेश सिन्हा को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिलाई। मनरेगा के तहत मजदूरी में बढ़ोतरी की गई। वहीं छत्तीसगढ़ में श्रमिकों के लिए आगामी वित्तीय वर्ष के लिए न्यूनतम वेतन दरें निर्धारित कर दी गई है। नारायणपुर जिले में माओवादियों ने पूर्व उप सरपंच की हत्या की। और प्रदेश में कल कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने और एक दो स्थानों पर वज्रपात होने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने आज न्यायाधिपति रमेश सिन्हा को राजभवन में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह राजभवन के दरबार हाल में आयोजित किया गया। इसके साथ ही रमेश सिन्हा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के 15वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। छत्तीसगढ़ आने से पहले न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधिपति थे। शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत में प्रदेश के मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने राष्ट्रपति की ओर से जारी नियुक्ति वारंट पढ़ा। उसके बाद शपथ लेने की प्रक्रिया पूरी कराई गई। इस समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मंत्रिमंडल के सदस्य, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायमूर्तिगण सहित गणमान्य नागरिक शामिल हुए। इससे पहले छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा के कल रायपुर विमानतल पहुंचने पर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश संजय के अग्रवाल, पी सेमकोसी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने उनकी अगवानी की। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम ने लगातार दूसरे दिन प्रदेश में छापे की कार्यवाही जारी रखी है। टीम ने आज सुबह रायपुर और भिलाई में शराब होटल कारोबारियों के ठिकानों के साथ ही कुछ अधिकारियों के यहां भी दबिश दी। बताया जाता है कि ईडी की टीम ने कल जिन ठिकानों पर छापेमारी की कार्यवाही की थी, वहां से देर रात सभी टीमें लौट गई हैं। गौरतलब है कि ईडी ने अब तक प्रदेश में कोयला परिवहन घोटाला मामले में आईएएस समीर विश्नोई, मुख्यमंत्री कार्यालय की उप सचिव सौम्या चौरसिया, कोयला कारोबारी सूर्यकांत तिवारी, सुनील अग्रवाल और लक्ष्मीकांत तिवारी सहित खनिज विभाग के 2 अधिकारियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इस बीच उप सचिव सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका पर सुनवाई 31 मार्च तक के लिए टल गई है। इस पर आज सुनवाई होनी थी, लेकिन किन्हीं कारणों से सुनवाई टल गई है। प्रदेश में 1 अप्रैल से बेरोजगारी भत्ता योजना लागू होगी। इसके तहत पात्र हितग्राहियों के बैंक खातों में 2500 रूपये प्रति माह अंतरित किए जाएंगे। साथ ही बेरोजगारों को कौशल विकास का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और उन्हें रोजगार प्राप्त करने में सहायता दी जाएगी। बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रूपये से कम होनी चाहिए। आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना आवश्यक है और उनकी उम्र 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 12वीं कक्षा पास होना चाहिए। इसके अलावा प्रदेश के किसी भी जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में पंजीकृत हो। छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा में श्रमिकों को आगामी 1 अप्रैल से प्रतिदिन 221 रूपये की मजदूरी मिलेगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के लिए 204 रूपये मजदूरी दर निर्धारित थी। आगामी वित्तीय वर्ष के लिए इसमें 17 रूपये की बढ़ोतरी की गई है। वहीं प्रदेश में विभिन्न अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के लिए 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक के लिए न्यूनतम वेतन दरें निर्धारित कर दी गई है। इसके अनुसार सामान्य नियोजन के लिए प्रतिदिन 20 रूपये और प्रति माह 260 रूपये वृद्धि की गई है। वहीं कृषि नियोजन में कार्य श्रमिकों के लिए 225 रूपये प्रति माह की वृद्धि की गई है। इसी तरह अगरबत्ती उद्योग में काम करने वाले मजदूरों के लिए प्रति 1000 अगरबत्ती पर 5 रूपये 85 पैसे बढ़ाए गए हैं। 1 अप्रैल से प्रभावशील यह न्यूनतम वेतन दरें श्रम विभाग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को पत्र लिखकर सऊदी अरब में बंधक के रूप में कार्यरत प्रदेश के युवाओं को वापस लाने का आग्रह किया है। श्री साव ने अपने पत्र में बताया कि दुर्ग जिले के बोरी थाना अंतर्गत डोमा गांव निवासी गोपाल साहू और 3 अन्य लोगों को सऊदी अरब में नौकरी दिलाने के नाम पर भेजा गया था।
लेकिन वर्तमान में इन युवाओं से 18 से 20 घंटे काम लिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इन युवाओं के लिए ठीक से रहने और खाने की व्यवस्था भी नहीं की गई है। लगातार शारीरिक और मानसिक शोषण की वजह से इन युवाओं ने देश वापसी की गुहार लगाई है। प्रदेश में शासकीय स्कूलों का नया शिक्षा सत्र आगामी 16 जून से आरंभ होगा। स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला ने विभाग की प्राथमिकता वाली योजनाओं को नए शिक्षा सत्र शुरू होने के पूर्व पूरा करने के निर्देश जिला कलेक्टरों को दिए हैं। स्कूलों के भवनों का रिनोवेशन कार्य 15 जून के पहले करने को कहा गया है। उन्होंने छूटे हुए स्कूल भवनों, आश्रम, छात्रावासों का सर्वेक्षण कराने के साथ ही उनकी मरम्मत और अतिरिक्त कक्ष के निर्माण के लिए एस्टीमेट बनाकर 1 सप्ताह में विभागीय पोर्टल पर अपलोड कराने को कहा है। श्री शुक्ला ने सभी स्कूलों में गणवेश और पात्र बालिकाओं के लिए निःशुल्क साइकिल स्कूल शुरू होने के पहले दिन ही पात्र विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से देने के निर्देश दिए हैं। शाला प्रवेश उत्सव में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों का स्वागत तिलक लगाकर किया जाएगा। साथ ही उन्हें निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें भी वितरित की जाएंगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। नारायणपुर जिले में माओवादियों द्वारा पूर्व उप सरपंच की हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार घनौरा थाना क्षेत्र के राजपुर पंचायत के पूर्व उप सरपंच को बीती रात माओवादियों ने घर से बाहर निकाला और फिर उनकी हत्या कर दी। माओवादियों ने हत्या के बाद शव के आसपास पर्चा भी फेंका। बताया जाता है कि उप सरपंच भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य थे। उनकी हत्या से भाजपा की स्थानीय इकाई में शोक की लहर है। देश के सभी प्रदेशों की पुलिस के कामकाज में एकरूपता लाने के लिए केंद्रीय स्तर पर पुलिस द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के अंतर्गत आदान प्रदान कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके तहत प्रदेश स्तर पर गठित पुलिस की टीम अन्य राज्यों में जाकर पुलिस के कामकाज और तौर तरीकों की जानकारी ले रही है। इसी कड़ी में गुजरात पुलिस की 15 सदस्यीय टीम दुर्ग पहुंची है, जो 15 दिनों तक दुर्ग संभाग और प्रदेश के अन्य जिलों में जाकर यहां की पुलिस कार्यवाही और उनके तौर तरीकों की जानकारी लेगी। इसी तरह छत्तीसगढ़ पुलिस की टीम भी गुजरात गई हुई है। महिला स्वरोजगार और सुपोषण को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के बालोद जिले में मिलेट कैफे का संचालन शुरू किया गया है। इसका उद्घाटन महिला और बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने मिलेट केक काटकर किया। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ देश का पहला ऐसा राज्य है जो समर्थन मूल्य पर मिलेट्स की खरीदी कर रहा है। मिलेट्स के उत्पादन को मिल रहे प्रोत्साहन से किसानों का भी उत्साह बढ़ा है। रायगढ़ में जिला प्रशासन के सहयोग से मई 2022 में प्रदेश के पहले मिलेट्स कैफे की शुरुआत की गई है। दुर्ग की अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी आकर्षी कश्यप ने विश्व की 14वीं वरीयता प्राप्त कनाडा की मिशेल ली को हराकर बड़ा उलटफेर किया है। मैड्रिड स्पेन मास्टर बैडमिंटन प्रतियोगिता में पहले दौर के मुकाबले में पहला सेट गंवाने के बाद आकर्षी ने दूसरा और तीसरा सेट 51 मिनट में जीतकर मैच अपने नाम कर लिया। गौरतलब है कि आकर्षी कश्यप इस प्रतियोगिता में बिना वरीयता प्राप्त खिलाड़ी है, जबकि कनाडा की खिलाड़ी को इस प्रतियोगिता में 6वीं वरीयता थी। आकर्षी कश्यप का अगला मुकाबला कल 30 मार्च को होगा। इधर गोवा में 19 से 26 मार्च तक खेली गई यूनेक्स सनराइज मास्टर्स वेटेरन बैडमिंटन प्रतियोगिता में कोरबा की मनीषी सिंह ने रजत पदक हासिल किया है। प्रतियोगिता का फाइनल मैच मनीषी सिंह और राजस्थान की हिमानी पुनिया के बीच खेला गया। इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मनीषी सिंह को बधाई और शुभकामनाएं दी है। आज चैत्र नवरात्र की महाअष्टमी है। आज के दिन आदिशक्ति मां दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। राज्य की सभी शक्तिपीठों और देवी मंदिरों में नवरात्रि के दौरान पूजा और अनुष्ठान के कार्यक्रम संपन्न किए जा रहे हैं। आज सुबह से ही सभी शक्तिपीठों और देवी मंदिरों में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। जगह जगह हवन, पूजन और धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं।
कुछ जगहों पर भंडारे का भी आयोजन किया गया। वहीं कल रामनवमी के मौके पर ज्योति कलश और जवारे का विसर्जन किया जाएगा। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को रामनवमी की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने इस अवसर पर प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में कल कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के सीमावर्ती राज्यों के ऊपर द्रोणिका के असर से प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल बारिश होने की संभावना है। वहीं एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ वज्रपात होने और अंधड़ चलने के भी आसार हैं। अब कुछ खबरें संक्षेप में। रायपुर के शासकीय आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से आज शहर के विभिन्न स्थानों पर 1290 बच्चों को स्वर्ण प्राशन कराया गया। रायपुर विकास प्राधिकरण की आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों में दी जा रही सरचार्ज छूट के भुगतान के लिए आरडीए कार्यालय में एक और काउंटर खोला गया है, जिसमें शाम 5:30 बजे तक नगद चेक और ड्राफ्ट से भुगतान किया जा सकता है। यह अतिरिक्त काउंटर 31 मार्च तक जारी रहेगा। रायगढ़ जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अविनाश मिश्रा ने ग्राम पंचायत सचिव को आर्थिक अनियमितता के आरोप में निलंबित कर दिया है। दुर्ग जिले में प्रधानमंत्री आवास दिलाने के नाम पर ठगी करने के आरोप में पुलिस ने 2 महिलाओं सहित 4 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। छत्तीसगढ़ योग आयोग द्वारा रायपुर के गोंदवारा स्थित कबीरदास वार्ड के बसंत विहार गार्डन में 30वें निःशुल्क नियमित योगाभ्यास केन्द्र का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत जांजगीर के हाईस्कूल मैदान में 75 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न कराया गया। और बलरामपुर जिले के चांची के पास ट्रक की ठोकर से स्कूल बस में सवार करीब 25 बच्चे घायल हो गए हैं। वहीं ट्रक चालक की हालत गंभीर बताई जाती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल ने न्यायाधिपति रमेश सिन्हा को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिलाई। मनरेगा के तहत मजदूरी में बढ़ोतरी की गई। वहीं छत्तीसगढ़ में श्रमिकों के लिए आगामी वित्तीय वर्ष के लिए न्यूनतम वेतन दरें निर्धारित कर दी गई हैं। नारायणपुर जिले में माओवादियों ने पूर्व उप सरपंच की हत्या की। और प्रदेश में कल कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने और एक दो स्थानों पर वज्रपात होने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।